लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार से नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया हुई शुरू। इस क्रम में समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने बहुत ही रोचक अंदाज में अपना पर्चा दाखिल किया है। पवार बैंडबाजी के साथ समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। 3 मुख्य मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे और पहला भयमुक्त भारत, दूसरा नारी सम्मान, तीसरा बेरोजगारी। नामांकन भरने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी टक्कर ना दिग्विजय सिंह से है न रोडमल से। दोनों एक ही परिवार की पार्टी है जिसे कोई दम नहीं है। समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने शुक्रवार को राजगढ़ लोकसभा सीट से पहला नामांकन दाखिल कर दिया है। बारात लेकर नामांकन जमा करने पहुंचे हैं और देखने के लिए सड़क पर भीड़ भी लग गई है। पवार ने नामांकन दाखिल करने के पहले खिलचीपुर नाके स्थित प्रेस वार्ता आयोजित की और एक आम सभा को संबोधित किया। पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मेरी ससुराल है और मैं यह लोकल का ही हूं। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह गुना जिले से आते हैं, वे जिले के बाहर के हैं। साथ ही 2 बार से भाजपा सांसद रोडमल नागर को अब जनता समझ चुकी है। मैं 90% लोगों के नेतृत्व करता हूं। इस बार मेरी जीत पक्की है। पिछली बार भी हमारी पार्टी 3 नंबर पर थी, इस बार 1 नंबर पर रहेगी। जीत का जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मेरे पत्रकार बंधुओं और मेरे समता समाधान पार्टी के जो लोग सुन रहे हैं सभी, मैं आपके सामने भी ये बता देना चाहता हूँ कि मुद्दे भारतवर्ष में इतने हैं कि जिनका आज तक आज़ादी के 72 साल में कोई निराकरण नहीं हुआ। लेकिन समता समाधान पार्टी 3 मुद्दों पर कि भयमुक्त भारत की स्थापना नंबर 1, नंबर 2 हमारे युवाओं को रोजगार, तीसरा मुद्दा है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत सही सलामत रहना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और चौथा ये है कि हमारे जो काश्तकार हैं मध्य प्रदेश और देश के, उनको शासन की ओर से जो सुविधा बिजली पानी ये नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमारे काश्तकार अब बीच में ख़त्म हो जाते हैं, नौजवान ख़त्म हो जाते हैं। तो साथियों, ये 3 मुद्दे हैं मेरे और इन्हीं मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। आप राजगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो क्या ये भाजपा और कांग्रेस का जो समीकरण वो बिगाड़ सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। कांग्रेस भाजपा के वोट तो है नहीं, वोट तो समता समाधान पार्टी के हैं। मैं 90% लोगों के बीच में रहता हूँ, 90% समाज के लोग मेरे साथ हैं। तो पूरा समीकरण की बात ही नहीं है, पूरे 90% वोट हमारे हैं। दिग्विजय सिंह के कोई वोट नहीं है, रोडमल नागर के कोई वोट नहीं है। वोट तो समता समाधान पार्टी के हैं और हम इसको कैसे कवर करेंगे, हम जनता के बीच में उनको ये बात बताएंगे कि साथियों, ये वोट कांग्रेस भाजपा के नहीं है। कांग्रेस भाजपा तो सिर्फ ये साबित करती है पूरे देश में कि कांग्रेस अलग है और भाजपा अलग है, सिर्फ ये साबित करने में लगी रही और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। दिग्विजय सिंह जी यहाँ सीट से भी प्रत्याशी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, ये उनका गढ़ है, इसलिए दिग्विजय सिंह इस क्षेत्र के नहीं है, वो गुना के रहने वाले हैं, मैं सीहोर का रहने वाला हूँ। अगर दिग्विजय सिंह यहाँ से 22-23 साल पहले सांसद बने थे और राजगढ़ की जनता को भूल गए, लेकिन मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ ससुराल भी है, मैं तो यहाँ आता ही जाता रहता हूँ, हर हफ्ते आता जाता रहता हूँ, तो मेरी आना जाना यहाँ सतत लगा रहता है। राजगढ़ मेरा हृदय है और इसके पहले भी मैंने हमारी पार्टी समता समाधान पार्टी चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव में हमारे परमार साहब, स्वर्गीय परमार साहब यहाँ से लड़े थे और उनको 10,000 से ऊपर वोट यहाँ मिला है और उसी परंपरा को हम समता समाधान पार्टी निभा रही है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं चुनाव लड़ूंगा।